साहब, गुज़श्ता हफ्ते से जिन दो मौज़ूआत की तकरार होती रही वो हैं आइनी तरामीम और अली अमीन गंडापुर, ख़ास तौर पर कि वो केपी के हाउस से कैसे गायब हुए और रात कहाँ गुजारी। आपका इस पर क्या जवाब है? यार मुझे तो इन चीज़ों से दिलचस्पी कोई नहीं। रात कहाँ गुजारी मेरे जैसे बंदे से पूछ रहे हो जो साल से दो महीने घर से नहीं निकलता। मुझे किसी की रात के साथ क्या दिलचस्पी हो सकती है? आइनी कानूनी सुकरातों बुकरातों तजिया निगारों वगैरह से पूछो, किसी ढंग के बंदे से पूछो। वो क्या कहते हैं, रात की बात का मज़कूर ही क्या, छोड़िए रात गई बात गई। और 77 साल में कितनी रातें हैं, ये अपना ना हिसाब लगाना। 77 साल को देखना, लीप ईयर्स कितने, और देखो कितनी रातें बीत गई। और मैं फिर हवाला दे रहा हूँ, मुझे भूलता नहीं, बचपन में देखा था करतार सिंह, एक फिल्म थी सैफुद्दीन सैफ साहब की, उसमें थे सुधीर थे, बहार थी, लैला थी। एक ज़माने, और पुरानी एक ज़माने की बात कर रहा हूँ, पता नहीं, और आदशान भट्टी एक आध गाना। वो जब लुटा पुटा काफिला, भूखे नंगे लोग, पता नहीं क्या कुछ पीछे छोड़ के वो गड्ढों के ऊपर जब पाकिस्तान की सरहद में एंटर होते हैं, तो एक दरवेश बना हुआ है नाचन भट्टी, वो गाता है, आज मुक गई एक गमा वाली शाम। 77 साल की रातें और शामें गिन के मुझे बताना कल, फिर देखो कहाँ मिला। ठीक है, चन्ना किथे गुजारी यही रात हुए, वो ईसा खेलवी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इनके दिन कहाँ रातें कहाँ, नतीजा बताओ, खत्म। बॉटम लाइन क्या है? इस सारे किस्से कहानी की, दौलतियां झाड़ने की, घोड़े भगाने की, तकरीरें करने की, बॉटम लाइन क्या है? सियासतदानों तुम्हारे पल्ले क्या है? खत्म। साइंसदानों ने फिर कोई ढंग का काम किया है, को नोबेल प्राइज मिला है, जो हमारे ये एटमी कदीर खान साहब, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन, और चंद लोगों ने। प्लेयर्स हमने अच्छे पैदा किए, सिंगर्स अच्छे पैदा किए, शायर अदीब अच्छे पैदा किए, सादकैन जैसे लोग पैदा किए, शाकिर अली जैसे लोग पैदा किए। हर शोबे में आपको बड़े नाम नजर आएंगे। मुझे एक बताओ सियासतदान कायदे आज़म को अलहदा करके, जिस पे तुम फख्र कर सको, जो तुम्हारी औलादों को वर्षे में जिसका नाम मिले। असी अज भी हुई, बाकी यही किस्से कहानी है। तारिक बिन ज़ियाद होता था, हालांकि वो तोड़ा फुफी दा पुत्र सी, वो बर्बर सी। सलाहुद्दीन अयूबी, मैं भी चवलों की तरह बैठ के देख रहा होता हूँ। हुण किथे एवं रिश्तेदार तारिक बिन ज़ियाद ना भी रिश्ता गंढ लिया, तो फलां नाल भी, तो फलां नाल भी। तुसी कौन हो, कीता की है? जो रातां इन्हां दियां किथे, वो छोड़ो, रातें कैलकुलेट करो 77 साल की, नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो, वर्किंग आवर्स कितने होते हैं। सदियां बीत गई हैं, और इस मुल्क में आज तक कोई बंदा वक्त पे ऑफिस नहीं जाता। ऑफिस खुलते ही एसी चला देते हैं, साहब भावें घंटा आधा घंटा लेट आवे, वो यहाँ चलो छोड़ो। ठीक है हज़रत साहब, अमेरिका से खबर शामिल करते हैं। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि मैंने अमेरिका की खातिर गोलियों का सामना किया, जबकि टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क ने भी कहा कि आइंदा इलेक्शन में ट्रंप का जीतना ज़रूरी है। चलो एलन मस्क ना को अपना कोई ग्रुपिंग शुरू होंगी, बाकी ये तो फजूल गल है अमरीका की खातिर गोलियों को सामना। ये साढ़े शोधे जड़े होंगे ना सियासतदान, ये हो जियां गल्लां करदे साढ़े, और तुमने इख्तिदार के लिए गोली खाई है, खत्म। तुम इस गंद में ना घुसते, अपना काम कारोबार करते, या बाकी तुम्हारे तो वैसे भी बड़े को पार्ट टाइम शोगल हैं ट्रंप साहब के, तो वो ठीक है, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं उन पे। तो जाओ कोई और, ये गंदा काम है। इख्तिदार के लिए गोली खाई है भाई, और इख्तिदार के लिए तो बाप बेटों के सर और बेटे बापों भाइयों उनके सर काटते रहे, तो नॉर्मल बात है बनी इंसान की वजह। ये एवं घटिया सा सौदा बेचने वाली बात है। मैंने अमेरिका की खातर, भाई तेनू किने किया है, इन्ना तेनू दौरा पे है, तू पहले केड़ी तोप चलाई।
हवस इक़्तिदार से बड़ी और बुरी हवस कोई नहीं, याद रखो। और वो बेशुमार लोगों में कोई एक आध आदमी होता है जो वाकई अवामुन्नास को कुछ देने के लिए आता है, उसका और कोई मकसद नहीं होता। बाकी तो ग्लोरी है, कुछ शोहरत है, चाहे 5-10 साल बाद को थूके भी ना, एक बारी टॉट टपाइए। वो इतने तक वज़ीर आज़म सी हो रहे है काफ़ी दफ़ा, हो पिंडा थामा जाके मुझे पहचाना आपने, मेरा नाम क्या है, ये तो औकात है। तो जाहिर है इतने भी बथेरे हो जाए ने, हवस इक़्तिदार के मारे हुए लोग हैं, इनके साथ जो भी हो जाए। बाकी जो को वाकई खैर का काम करते हैं, नेल्सन मंडेला मैंने तो नहीं देखा, ना लेना ना को देना, इज़्ज़त एहतराम से नाम लेते हैं उन लोगों का। उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी है, बड़े एहतमाम के साथ, बड़े एहतराम के साथ पढ़ी है। पर ये क्या है डोनाल्ड ट्रंप गुजर या मतलब ट्रंप बट कोई हो जाए उसमें, वो कभी मुझे क्लास नज़र नहीं आई। बराक ओबामा में थी, सही। बिल क्लिंटन साहब शरारती थे थोड़े से, लेकिन कमाल, ही वॉज अ पॉलिटिकल एनिमल। ये बहरहाल अमेरिकन जाने हो जाने, सानू की पता जी। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, इंटरेस्टिंग खबर है। एक सोशल मीडिया पॉडकास्ट के मुताबिक न्यूयॉर्क में ज्यूज़ की एक ऐसी कम्युनिटी है जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करती बल्कि सादा फ़ोन यूज़ करती है, जिसमें कॉल और टेक्स्ट मैसेज की सहूलत होती है। उसमें कोई GPS नहीं, कोई ऐप स्टोर, कोई गेम्स वगैरह नहीं, सिर्फ सेल्फी ली जाती है। जबकि उनके बच्चे वो करते हैं जो बच्चों को करना चाहिए, छुपन छुपाई खेलते हैं और आउटडोर गेम्स खेलते हैं। हमारी तरह चपड़ कनाती है नहीं है, हम तो हर चीज़ को अब यूज़ करते हैं, हर चीज़। हवाई जहाज ऊपर से गुजरता है, ये औकात है। एवं बेड़ियां खप पै जाती सी, पर्दगी हो गई, जहाज से बैठे उन्होंने देख रहे हैं, मार्लन मैनरोज फिर रही हैं उत्थे, रेलवे की पटड़ी देख के जी साड़ा मुल्क सीट के लै जाएंगे सारा। साइकिल का तस्वुर आया जब, साइकिल से पहले तो किसी ने मानना ही नहीं कि 2 पहियों पे कोई चीज़ कैसे वो खड़ी कैसे होगी, फलां फजूल। अच्छा, हम तो हर चीज़ को अब यूज़ करते हैं। चंद दिन पहले अतर मेरे साहब पार्क में, अतर से पूछ लेना, उसके दाएं हाथ में झाड़ू बाएं। ओ यार, मैं इतने साल हो गए, शुरू में मैंने सेल फोन वगैरह, उसके बाद इट टुक मी 1.5 to 2 years थ्रू इट। बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है। कहने को मीडिया के साथ मेरा ताल्लुक़ है, तो 4 लोग भी जानते हैं, कुछ रिश्तेदार भी हैं मेरी बहनें मुल्क से बाहर हैं, मेरे इन-लॉज 30 साल हो गए, दे सेटल्ड इन अमेरिका। मेरी तो नहीं, मुझे तो नहीं, मेरे सेहत पे नहीं कोई फ़र्क पड़ी। ये अब हर बंदा पैरा छितर नहीं, मेड्स। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब पाकिस्तानी अखबारों में ये खबर छपेगी कि बच्चा पैदा हुआ, फलां के घर एक चांद सा बच्चा पैदा हुआ और नौमौलूद के हाथ में सेल फोन था। देखो, मैंने शायद इसी प्रोग्राम में, शायद कल या पता नहीं पहले, मेरी याददाश्त, अब मैंने बात की थी कि जूस क्या करते हैं जब उनकी ख़वातीन, ये मेरा ख्याल कल बात की थी। जी कल की थी। जब माँ बनने के प्रोसेस में होती हैं, माँ बनने के प्रोसेस में यहूदी औरतों के साथ होता क्या है, ये थे। अब वो बच्चे उन्होंने जीनियस पैदा करने होते हैं, वो हर बच्चे को अपना हथियार समझते हैं, अपना औजार समझते हैं, अपना मुस्तकबिल गर्दानते हैं। अगर वो अपने कमसन बच्चों को ये नहीं कि ये जैसे हमारे लगे फिरते हैं, काम ही कोई नहीं, कैसे प्रमाण चढ़ा रहे हैं, बीमारी जमदे नहीं फड़ा देंदे है, उस तो बाद पता भी नहीं, ये रो रहा है सेल फोन दे दो, ये गाड़ी में तंग कर रहा है इसको दे दो, बच्चे ने खाना नहीं, पता नहीं क्या वजह है। हम एक भेड़ बकरियों का ऐसा हजूम है जिनके चरवाहे मर चुके हैं, अब कोई भेड़िया में खा जाए, हम किसी गंदे खाले में जा गिरे। फर्क है। कल आपके मैंने प्रोग्राम में बताया, हालांकि मैं करना नहीं चाहता था कोई बात वो, एक यहूदी खातून जो प्रेग्नेंट होती है और ना फैमिली भी, वो
मां बनने जा रही होती है तो उसके साथ होता क्या है, वो पैकेज क्या है, इधर पता लगता है रिक्शे में ही। तो ये बच्चों का सोचेंगे, ये बच्चों का सोचेंगे। इमेजिनेशन भी नहीं है, क्रिएटिविटी भी नहीं है, मरे हुए लोग हैं, सवाए अपनी जात के तवाफ के कुछ नहीं आता इनको। वरना अगर कोई ज़हीन लोग चार बैठे हैं और मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर है हमारा। ओ भाई, आका के ज़माने में मस्जिद नबवी का क्या क्या इस्तेमाल होता था, सुभान अल्लाह। इसे कोई निरा कोई इज्जत माब और फलाने और मुकद्दम मसीहाओं का मरकज थोड़ी है, यह मरकज है कम्युनिटी का। तो उससे इतना ही काम ले लो यार, कितना फोकस है। रब्बे ज़िदनी इल्मा, इल्म के हुजूर पे कितना फोकस है हुजूर का। शहीद के लहू से ज्यादा कीमती है इल्म की तलाश में निकले हुए मुसाफिर के कलम की स्याही। तो क्या ये गलत इस्तेमाल होगा यार? मैं कहता हूं इधर मुतमव्वल लोग हैं, ये है वो भाई जो घरों में काम करते हैं, मुलाजमीन, बेलदार, गार्ड्स और फलाना, उनके तो बच्चे हैं ना, वो भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। कर लो, जो बहुत बड़ी है वो मैट्रिक तक चली जाए, वरना 5वीं तक कर लो, को बुनियाद कोई अच्छा उम्दा निसाब दो उनको। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ अब ये तो बहुत दूर की बात है ना, मसल का ज़माना नहीं रह गया, अकल की तरफ ध्यान नहीं है। अल्लाह अल्लाह खैर चलाए। जाली किस्म के कारोबार करेंगे, दानिश स्कूल, केड़ा दानिश है? स्कूल दानिश नहीं देता, दानिश एक और चीज़ है, इल्म और चीज़ है, दानिश और चीज़ है, जहानत और चीज़ है। लेकिन ये दानिश स्कूल घर बनान टोरे, पता नहीं कितने गई, जन्म च गई उस स्कीम। आशियाना, केड़ा आशियाना? एक घुग्गियाँ फिर रही हैं ऐसे मुल्क च, चिड़ियाँ तोते रहे, आशियाना बस डायलॉगबाजी इधर उधर। नतीजा सिर्फ इसीलिए कि नीयतों में खोट है।